ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, 1330वें एपिसोड का हम सभी शुभारंभ करने जा रहे हैं। 67 श्लोक तक हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया था, प्रज्ञोपनिषद के प्रथम खंड के 6वें अध्याय का। अब 68वें श्लोक से आज के स्वाध्याय का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि वास्तव में संघर्ष करना आवश्यक है, कुप्रवृत्तियों से, कुविचारों से, व्यक्तिगत स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। व्यक्तिगत स्तर पर दुर्गुण और पारिवारिक स्तर पर कुरीतियां, सामाजिक स्तर पर कुप्रथाएं, इन सब से लड़ करके विवेक सम्मत जीवन हम सबको जीना चाहिए। आइए देखें आगे महाप्राज्ञ पिपलाद क्या कहते हैं। आकर्षणानि सर्वस्वं कालिकानि न मान्यताम् परिणामेषु कर्तव्यो विचारो दूरगामिषु दुःखदाः परिणामा ये लाभास्तात्कालिका मताः त्याज्यास्ते साहसेनैवं भविष्यन्मंगलम ब्रजेत। तात्कालिक आकर्षणों को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, उसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। जो परिणाम में दुखद हो, ऐसे तुरंत के लाभ का साहस पूर्वक परित्याग ही कर देना चाहिए। इससे भविष्य मंगलमय बन जाएगा। विवेक युक्तो य आस्ते परामर्शः समन्यताम् बालानां वा परेषां वा नायोग्य आत्मनामपि तथ्यानां गरिमा श्लाघ्यो व्यक्तपेक्षतया मुने नवीनत्वं पुराणत्वं श्रेष्ठतायै न वाञ्छितम् परं द्रष्टव्यमेतद् यत् तथ्यं सत्यं किमस्ति च अभ्यस्तं विधिमुत्स्रष्टुं मनो भवति शङ्कितम् परिवर्तन संक्लेशयोद्धुं नोत्सहते जनः साहसा भावतो नीतेरग्र आत्मार्पणम ध्रुवम। विवेक युक्त परामर्श छोटे और परायों का भी माने, अनुपयुक्त निर्देश बड़ों या अपनों का भी नहीं मानना चाहिए। व्यक्तियों की तुलना में तथ्यों की गरिमा अधिक है। बात नई है या पुरानी, इस आधार पर उसे वरीयता न दी जाए, वरन यह देखा जाए कि तथ्य एवं सत्य द्वारा समर्थन किसका होता है। अभ्यस्त ढर्रे को बदलने में मन कच्चा पड़ता है। उलट पुलट के झंझट से सभी बचना चाहते हैं और इस साहसहीनता के कारण अनीति के सामने सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए साहस करना चाहिए। उलटने पुलटने के झंझट से बचने की बजाय अभ्यस्त ढर्रे को बदलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तथ्य एवं सत्य को समर्थन देना चाहिए। शूरा अपि च वीराश्च विख्याता ये जनास्तुते दृश्यन्ते दुर्बलाः प्रायः क्षेत्रे सैद्धान्तिके सदा आत्मविश्वासिनो ये ते सदा दर्श समर्थने एकाकिनः स्थिताः सन्तु सहायाः सन्तु वा न वा निन्दाया वा प्रशंसायाश्चिन्ता नैवात्र युज्यते संघर्षो मल्लयुद्धो न चात्रासीषु निपातनम् उपेक्षया विरोधेन तथैवा सहयोगतः प्रारंभिकं सुपूर्णं स्यात् प्रयोजनमिति स्फुटम् अनीतिमात्मा जानाति यन्न ग्राह्यमदो मुना सहयोगः कथंचिन्न युज्यते वा समर्थनम्। शूरवीर समझे जाने वाले भी सिद्धांत क्षेत्र में दुर्बल पड़ते हैं। आत्मविश्वासियों को आदर्शों के समर्थन में एकाकी अड़ा रहना चाहिए।
साथी हों या न हो, उन्हें निंदा, प्रशंसा की चिंता ऐसे प्रसंगों पर नहीं करनी चाहिए। संघर्ष मल्ल युद्ध को नहीं करते और न उसमें सदा तीर तलवार चलाने की ही आवश्यकता पड़ती है। उपेक्षा, असहयोग, विरोध करने से भी संघर्ष का आरंभिक प्रयोजन स्पष्ट पूरा होता है। जिसे आत्मा अनीति माने, उसका समर्थन, सहयोग तो किसी भी मूल्य पर नहीं करना चाहिए। सुंदर बात है साथियों कि संघर्ष करने का तात्पर्य ये नहीं कि खून खराबा ही हो जाए, तीर तलवार ही चलाने पड़े। संघर्ष का मतलब उपेक्षा, संघर्ष का मतलब असहयोग, संघर्ष का मतलब समर्थन न देना, विरोध करना। ये संघर्ष के प्रारंभिक चरण हैं। शारीरं बलमुन्नेतुं संयमः साधनापि च कर्तव्येर्जितमेतच्च मनोबलमपि दृढम्। सत्यस्य निकषे सिद्धं प्रतिपादनमस्ति यत् अस्वीकार्यमिदं नूनं भवत्येव महामुने। आत्मनो बलमुन्नेतुं सफलास्ते भवन्ति हि अवाञ्छनीयताभिर्नो सम्बद्धास्तु भवन्ति ये। ऐश्वर्यं तु समादाय चारित्र्यं चापि केवलं सामर्थ्यमात्मना बाह्या नौकात्मीये दृशैर्नरैः विनाशगामिनोऽप्येते विनैव च समर्थनं नीतिमार्गे भयं यान्ति न गच्छन्त्य समंजसम। शरीर बल उभारने के लिए तथ्य और सत्य की कसौटी पर खोटे सिद्ध होने वाले प्रतिपादनों को अस्वीकार करना होता है। आत्मबल बढ़ा सकने में वे ही सफल होते हैं जो अवांछनीयता से समझौता नहीं करते, ईमान और भगवान का समर्थन लेकर अपने नाव आप खेते चले जाते हैं। साथी और समर्थक न होने पर भी नीति पथ पर अकेले चलते रहने में भी उन्हें कोई भय, असमंजस नहीं लगता। शरीर बल उबारने के लिए साथियों संयम साधना तो करनी पड़ती है। मनोबल अर्जित करने के लिए तथ्य सत्य की कसौटी पर अपने आप को कसना पड़ता है और उससे होने सिद्ध होने वाले प्रतिपादनों को स्वीकार करना पड़ता है। जो खोटे सिद्धांत हैं उनको अस्वीकार करना और जो सही सिद्धांत हैं उनको स्वीकार करना। आत्मबल भी उन्हीं के बढ़ते हैं जो अवांछनीयताओं से को प्रचलनों से समझौता नहीं करते। जो समझौता कर लेते हैं उनका आत्म विकास कभी नहीं हो पाता। इसलिए भगवान का समर्थन लेकर, ईमान का समर्थन लेकर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। यान्ति साहसिका ह्यग्रे सफलाः सपराक्रमाः भवन्ति प्रतिकूलाभिः स्थितिभिर्युद्धमाचरेत् अनित्या युद्धयमानैर्न हानिलाभौ तु गणयताम् प्रखरताया विना कोऽपि क्षेत्रे कुत्रापि प्रोद्भवेत् पराक्रमः श्लाघनीयः सार्थं साहसिकैर्मिलेत् सौजन्यं शोभते स्फीतं जायते साहसेन च। साहसी ही आगे बढ़ते हैं, पराक्रमी ही सफल होते हैं। प्रतिकूलताओं से जूझना ही पड़ता है। अनीति से टकराने में हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। प्रखरता के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी प्रगति कर सकने में सफल नहीं होता। पराक्रम ही सराहा जाता है। साहसी को साथी मिलते हैं। सज्जनता की शोभा साहसिकता से ही निखरती है। शास्तु महर्षि स मान्यतानां समर्थनं श्रुत्वा स्वाना प्रसन्नो भूद्विवशोचिन्त्य तथा क्रोधावेशाच्च पंगुः श्यान्नरो न्यांश्चियेत् किमु विकृतो जायते सिद्धः किं परान् साधयेदहो संशोधन विधौ भावं गृहीत्वा सर्वदैव तु चिकित्सकस्य रुग्णस्य स्निग्धं पुरुषमाचरेत। महर्षि दुर्वासा अपनी मान्यताओं का समर्थन सुनकर प्रसन्न तो हुए, परंतु साथ ही यह भूल सुधारने के लिए भी विवश हुए कि क्रोध के आवेश में मनुष्य स्वयं अपंग हो जाता है और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को ही बिगाड़ बैठता है। स्वयं न सुधरा हुआ दूसरों को क्या सुधारेगा। सुधार प्रक्रिया में रोगी
और चिकित्सक का भाव रखकर स्नेह भरी कठोरता बरतने की आवश्यकता है। रोगी और चिकित्सक का भाव रखना पड़ता है साथियों, यदि किसी को सुधारना हो। ये वास्तव में कितनी बड़ी बात है। मारने पीटने जलील करने से किसी में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आता है ऐसे जैसे किसी रोगी की सेवा हो, जबरदस्ती दर्द होते हुए भी उसकी मलहम पट्टी की जाए। इसलिए भले कष्ट हो, पर स्नेह भरी कठोरता। जैसे गुरु क्या करता है, अंदर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। अंदर हाथ का सहारा भी स्नेह पूर्वक देता है, और बाहर चोट मार करके जैसे कुम्हार घड़े को ठीक करता है, वैसे गुरु शिष्य को ठीक करता है। ऐसी स्थिति में हमें भी यही क्रम अपनाना चाहिए, और हमें भी भावपूर्वक सबका नवनिर्माण और सबके दोषों को दूर करने की प्रक्रिया ऐसे ही अपनानी चाहिए। जब हम स्वयं अपनी भूल सुधारेंगे, तभी तो दूसरों की भूल को सुधारने में सहयोग कर पाएंगे। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा। महर्षि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के हैं। क्रोध में वो बहुत सारे अनुचित कार्य भी कर जाते थे। ऐसी स्थिति में उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण और उनको भी अपने भीतर परिवर्तन की प्रेरणा मिली। समाप्तं पंचमं सत्रं तदारण्यकमाथात्र ते श्रोतारो ब्रह्म विद्याया महत्त्वं मे निरेभृशम् प्रतिपादितं तया यच्च यदाध्यात्मिक वैभवं गरिमा पंचशीलस्य सावधानैर्बुध्यत आध्यात्मिकत्वमास्तिक्यं धार्मिकत्वमुदारहित भक्तिभावस्तु यस्तस्या नौचित्यस्यापि सम्मुखे संघर्षशीलतां प्राप्तुं व्रतिनस्ते भवन समे संस्कृतेर्देवतानां तु निर्धारणगस्य तु निर्धारणगणस्य तु आलोकं प्रतिवेशमाथ गत्वा लोकस्य मानसे संस्थापितुं प्रवज्यायां चर्चायां ते चलन्मुदा इत्थं पञ्चदिनस्येदं सत्रमारण्यकं बृहत् सोत्साहं च समुल्लासं साफल्यं समुपेयिवत्। पांचवें दिन का आरण्यक सत्र समाप्त हुआ। श्रवणकर्ताओं ने ब्रह्म विद्या का महत्व समझा तथा उसके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक पंचशीलों की गरिमा को ध्यान पूर्वक समझा, और वे आध्यात्मिक पंचशीलों की आध्यात्मिकता, आस्तिकता, धार्मिकता, उदार भक्ति भावना तथा अनौचित्य के विरोध में संघर्षशीलता अपनाने के लिए व्रतशील हुए। साथ ही देव संस्कृति के इन सभी निर्धारणों को का आलोक घर घर जाकर जन जन के मन में उतारने के लिए प्रव्रज्या पर प्रसन्नता पूर्वक निकल पड़े। इस प्रकार वह पंचदिवसीय आरण्यक सत्र बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हुआ और उत्साह भरे वातावरण में समाप्त हो गया। 5 प्रश्न थे ना साथियों इसमें पूछे गए। पहला, मनुष्य की दुर्गति का कारण क्या है। उस अध्याय का नाम था अध्यात्म दर्शन प्रकरण। तो आध्यात्मिकता से ही मनुष्य को दुर्गति से बचाया जा सकता है। उसके बाद फिर था कि मनुष्य की सद्गति कैसे होगी। तो उस अध्याय का नाम था अनुदान प्रकरण। अनुदान कैसे मिलेगा, आस्तिक होने से। तो फिर आस्तिकता का ही सहारा लेकर व्यक्ति सद्गति को प्राप्त हो सकता है। फिर वो जीवन देवता की पूजा आराधना करे तो उसको धार्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा। और चौथा प्रश्न था कि जीवन शैली कैसी हो, तो उदार भक्ति भावना संपन्न हो। और अंत में अनौचित्य का विरोध करने के लिए संघर्षशीलता का व्रत लेना चाहिए। हम सबको इन 5 अध्यायों में से इस प्रज्ञोपनिषद प्रथम खंड के 5 प्रेरणाएं मिलती हैं। पहला अध्याय तो देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के संवाद का प्रकरण था। वहां से प्रज्ञा सत्र की चर्चा भगवान विष्णु ने नारद जी के लिए की। तो ये 5 अध्याय बताए। पहला, पहले अध्याय में आध्यात्मिकता का, दूसरे में आस्तिकता का, तीसरे में धार्मिकता का, चौथे में उदार भक्ति भावना का, पांचवें में संघर्षशीलता का व्रत सब ऋषि महर्षियों ने लिया। हम सब भी इन 5 अध्यायों से 5 बिंदु, 5 गुण अपने भीतर धारण करें। हम भी आध्यात्मिक बने, वैसे ही जैसे अष्टावक्र जी को बताया पिपलाद जी ने। हम आस्तिक बने वैसे जैसे श्वेत केतु को बतलाया।
हम धार्मिक बने वैसे जैसे श्रृंगी ऋषि को बतलाया। हम उदार भक्ति भावना संपन्न बने वैसे जैसे उद्दालक ऋषि को बताया। और हम संघर्षशील बने वैसे जैसे दुर्वासा ऋषि को बताया। इस तरीके से हम सभी व्रतशील बने और इन 5 गुणों को अपने भीतर धारण करें। आध्यात्मिकता, आस्तिकता, धार्मिकता, उदार भक्ति भावना तथा संघर्षशीलता। इति श्रीमत् प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः श्री पिप्पलाद दुर्वासा ऋषि संवादे सत्साहस संघर्ष इति प्रकरणो नाम षष्ठो अध्यायः। इस तरीके से साथियों ये अध्याय भी पूरा हुआ और प्रज्ञोपनिषद प्रथम खंड के 6 अध्याय हम लोगों ने पूरे कर लिए। अथ सप्तमो अध्यायः युगांतरीय चेतना लीला संदोह प्रकरण। ये 7वें अध्याय का शुभारंभ हम लोग करते हैं। उमा शंकर संवाद अमराम सुत्वा कथां तु यः निर्वृत्तो जन्म मृत्युभ्याम शुक काया निवासकः वैशंपायन एकस्मिन् दिने गान्मेरु पर्वते महालयैकशेषं तं मार्कण्डेयं सभाजितुम् हर्षान्विता बुभो नत्वा न्योन्यं तावृषि सत्तमौ चर्चायां परमार्थायां मार्कण्डेयं सपृष्टवान्। इसमें शिव पार्वती संवाद है। शिव पार्वती संवाद की अमर कथा सुनकर जरा मृत्यु से निवृत्त हुए शुक काया में निवास करने वाले महर्षि वैशंपायन का एक बार सुमेरु पर्वत पर महाप्रलय में भी एकमात्र जीवित रहने वाले देवात्मा मार्कंडेय जी से समागम हुआ। दोनों ने हर्षाभिव्यक्ति की और नमन वंदन के उपरांत परमार्थ चर्चा करने लगे। वैशंपायन ने मार्कंडेय जी से प्रश्न किया है। वैशंपायन उवाच। मार्कंडेय ऋषि मृकंड ऋषि के पुत्र थे। भगवान शंकर की कृपा मिलने से और आशीर्वाद मिलने से ये हमेशा अमर रहने का वरदान पाते हैं। महाप्रलय में भी इनकी क्षति नहीं होती। और शुक योनि में महर्षि वैशंपायन ने भगवान शिव और माता पार्वती के अमर गुफा में होने वाले अमर कथा को श्रवण किया था, इसलिए वे भी अमर हैं। और आज सुमेरु पर्वत पर ये दोनों महापुरुष महर्षि आपस में मिलते हैं। तब वैशंपायन जी उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि प्रज्ञा युग समारंभे मंत्रणाति महत्वगा विष्णु नारद योर मध्ये जाता मंगलदा नृणाम योजना निश्चिताशैका नीतिर निर्धारिताप्यभूत इत्येव ज्ञातं तत्राग्रे किं भूत विदितं नहि त्रिकालज्ञो भवांस्तत्र संदर्भे विश्वमंगले अद्यावधि अभूत किं च भाव्यग्रे कृपया वद। कि देव जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी जो मनुष्यों के लिए मंगलमय थी। एक योजना बनी और एक नीति निर्धारित हुई थी, इतना ही विदित है। उस प्रसंग में आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आप त्रिकालज्ञ हैं, उस मंगलमय संदर्भ में बताने का अनुग्रह करें कि अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। आगे पूछते हैं कि देवात्मा स समाकर्ण्य मार्कंडेयो महामुनि जिज्ञासामुदेत्यर्थम दिव्यां दृष्टि समाश्रयत तया भूतं भविष्यच्च दृष्टवान् ध्यानपूर्वकं ततो गंभीर मुद्रायां वाण्या संस्कृतया गत। देवात्मा मार्कंडे इस जिज्ञासा को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को केंद्रित किया और उससे भूत और भविष्य को ध्यान पूर्वक देखा। वर्तमान में क्या हो रहा है यह भी जाना और जान करके तब उन्होंने कुछ बोलना प्रारंभ किया। जैसा कि देवर्षि नारद को भगवान ने बताया था। क्या बताया था कि किस तरीके से संसार में परिवर्तन होगा। और महाप्राज्ञ पिपलाद जी द्वारा आयोजित प्रज्ञा सत्र के संदेश को प्रज्ञा पुराण के माध्यम से घर घर पहुंचाकर जब लोग सुनेंगे तो लोगों में परिवर्तन होगा और प्रज्ञा युग का आगमन होगा। अब उस प्रज्ञा युग के आगमन में अब तक क्या हो चुका, आगे क्या बचा है, क्या शेष है, ये सारी बातें मार्कंडेय ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके महर्षि वैशंपायन के पूछने पर बताते हैं। इसके आगे की कथा हम लोग साथियों कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
शुभ रात्रि। गायत्री परिवार का मतलब ये नहीं है कि जो पीला कपड़ा पहने वही गायत्री परिवार का। गायत्री परिवार का ये मतलब नहीं कि जो गुरुजी को माने वही गायत्री परिवार का। गायत्री परिवार का तात्पर्य क्या है? गायत्री परिवार का मतलब वो ऐसा संगठन जिसमें अच्छी सोच और अच्छे आदर्श को अपनाने वाले लोग हों, उनको गायत्री परिवार का कहेंगे। गायत्री मतलब सद्बुद्धि ना। गायत्री मतलब क्या? गायत्री मतलब माता, यानी जो माँ का सम्मान करे, जो हर महिला में माँ का स्वरूप देखे, जिसमें सद्बुद्धि हो, वो गायत्री परिवार का। अब भले वो किसी अन्य संस्था से जुड़ा हो, अब भले वो किसी अन्य देवी देवता की पूजा करे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये मत समझना कि हनुमान जी की पूजा करने वाला गायत्री परिवार का नहीं है। हनुमान जी खुद गायत्री परिवार के हैं। पूछो कैसे? क्योंकि हनुमान जी के पास सद्बुद्धि है। जो राम के काज के लिए दिन भर डटा हो वही गायत्री परिवार का है। आप ये मान लेना। जो रावण जैसे असुरों का संहार करे वो राम गायत्री परिवार के हैं। जो कंस का उद्धार कर दें और पांडवों को धर्म के मार्ग पर चला दें वो कृष्ण गायत्री परिवार के हैं। कौन नहीं है इस संसार में गायत्री परिवार का? जो श्रेष्ठ पथ पर चल रहा हो और श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ जीवित हो, नहीं जीवंत हो, उसको गायत्री परिवार का कहेंगे। और जो केवल सांसें गिन रहा हो, जो पीला कपड़ा जरूर पहन ले, जो गायत्री मंत्र का दुपट्टा जरूर धारण कर ले, जो गायत्री मंत्र की 10-20 मालाएं रोज सटकाता रहे, लेकिन उसके मन में दुर्बुद्धि भरी हो, कुविचार भरा हो, तो गायत्री परिवार का वो नहीं है। अच्छा बताओ, गायत्री परिवार का जो है उसको कोई सर्टिफिकेट मिला क्या? कोई सर्टिफिकेट दिया किसी ने? कोई प्रमाण है कि हम गायत्री परिवार के हैं? कोई प्रमाण नहीं है। एक ही प्रमाण है, जिसकी सोच अच्छी, जिसके कर्म अच्छे, जिसमें भावना अच्छी, वो हर प्राणी गायत्री परिवार का है। भले ही वो मनुष्य के शरीर में हो या किसी अन्य शरीर में हो, सब गायत्री परिवार के हैं। पूज्य गुरुदेव ने सबको अपना कहा है, कोई एक गुरु जी का नहीं है। आप पीला कपड़ा पहनो या ना पहनो, आप भी गायत्री परिवार के। आप चाहे राम की पूजा करें, चाहे शिव जी की करें, चाहे गणेश जी की करें, चाहे कृष्ण भगवान की करें, किसी की भी करें, आप भी गायत्री परिवार के। शर्त केवल एक है, और वो क्या? आपके जीवन में सद्विचार हो, आपके जीवन में सत्संग हो, आपके जीवन में सत्कर्म हो, आपके जीवन में सद्भाव हो, तो आप गायत्री परिवार के। और पूरा जीवन बिता दिया और जीने का ढंग ही नहीं आया, तो खाक गायत्री परिवार के। गायत्री परिवार के वे लोग हैं जो केवल जीवित नहीं बल्कि जीवंत हैं, जिनको जीने का ढंग आता है, जिनके पास जीवन जीने की कला है, वो सब गायत्री परिवार के हैं। आप सब लोग हैं कि नहीं हैं? सब लोग जीवंत हैं ना? सबको जीने का ढंग पता है ना? तो आप हो गए गायत्री परिवार के। अब आप होते पीले कपड़े में यहाँ पर, आपको जीवन का ढंग ही न पता होता, तब आप गायत्री परिवार के होकर भी नहीं होते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता
सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।